बेटा सुनना ध्यान से, क्वेश्चन किया था आपने लास्ट। रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। रिंग शेप आपको पता है ना बेटा, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये रेस ट्रैक दिया हुआ आपको, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रिंग whose inner and outer circumferences are inner circumference, outer circumference। इनर कितना 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू 437, 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 503। पहले ये बात बताओ, समझ आई? क्योंकि बेटा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, इनर के लिए स्मॉल r ले लिया, आउटर के लिए कैपिटल R ले लिया आपने। यहां से लेके यहां तक स्मॉल r और ये कंप्लीट कैपिटल R। इतना क्लियर सबको? अब यहां से बेटा रेडियस 2 इंटू 22/7 इंटू R इज इक्वल टू 437। R की वैल्यू 437 इंटू 7 डिवाइड बाई 44, यही आई। डिवाइड मत करो, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो। कैपिटल R की वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R इक्वल टू 503। तो बेटा यहां से कैपिटल R की वैल्यू 503 इंटू 7 डिवाइड बाई 44। ये पार्ट क्लियर? जल्दी से करना बेटा, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है ये था हमने लास्ट 94359 अपॉन 44। क्लियर? ये मल्टीप्लाई करो बेटा, 3521 अपॉन 44। डिवाइड मत करो, डेसिमल्स में ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर? पहला पार्ट पढ़ो। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। विड्थ बेटा कितनी? ये वाली विड्थ, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। फर्स्ट पार्ट कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R की वैल्यू 3521 डिवाइड बाई 44 माइनस 3059 डिवाइड बाई 44। एलसीएम 44, आराम से माइनस करके डिवाइड बाई 44 कर देना आंसर। क्लियर? सेकंड पार्ट करना, माइनस करना, कितना आ रहा है 462 अपॉन 44। कटिंग करो 11 के टेबल में बेटा, ये 4 पे गया, ये 11 के टेबल में 42 पे गया, ये 2, ये 21, 21/2 10.5। तो 10.5 मीटर विल बी विड्थ ऑफ द ट्रैक। क्लियर? ये समझ आया? सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे आएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रैक आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब बच्चे कई बार लेंथी कैलकुलेशन क्या कर देते हैं, r का स्क्वायर करने लग जाते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर फिर माइनस, बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा बेटा? ये वैल्यू का स्क्वायर करना, फिर इसका भी स्क्वायर करना, माइनस करना, डिवाइड करना, लेंथी ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करो आप 22/7 बेटा आइडेंटिटी लगा दो, r प्लस r, r माइनस r, r प्लस r, प्लस करना दोनों को 6580 डिवाइड बाई 44। माइनस करो, ऑलरेडी आपने अभी निकाला माइनस करके 21/2। r माइनस r अभी तो निकाला 21/2 ऊपर। तो ये कैलकुलेशन पार्ट फिर भी बहुत इजी है एज कंपेयर टू स्क्वायर करके करना। ये कटिंग भी हो जाएगी, देखना बहुत इजीली। 22 को कट करो 2, ये 7 इस पे का कट हो रहा होगा, कटिंग हो रही होगी इस पे, देख लेना आप। ये कट करो 940, ये 2 को कट करो 470, फिर 2 को कट करो, मल्टीप्लाई करके आराम से आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा? कैलकुलेशन पार्ट कहीं गलती ना होगी वो चेक कर लेना, निकाल लेना बेटा। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रैक आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, विड्थ ऑफ द ट्रैक आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट देखो बेटा 10th क्वेश्चन। 10th तो मेरे ख्याल से नहीं डाउट होगा यार, देखो 10th तो बहुत इजी है, किया ही नहीं होगा ना 10th जिन्होंने 9th नहीं किया। द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, डी है ना आपके पास, प्रोटेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा बेटा, देखना ध्यान से इधर, यही शेप है, ये आर्क की लेंथ कितनी, सोच के ध्यान से बोलना, पूरा सर्कल कितना 2 पाई आर, इतना पार्ट कितना पाई आर, बेटा ये भी तो आएगा साथ में, ये वैल्यू कितनी 2 आर इक्वल टू 36, 22/7 आर प्लस 2 आर इक्वल टू 36, सोल्व करोगे बेटा आर विल बी 7, डायमीटर विल बी 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल इजी। मेन पार्ट इसमें क्या है, ये बोला मेन पॉइंट ये है। कई बच्चे क्या करते हैं, पाई आर इज इक्वल टू 36 ले लेते हैं, 2 आर ऐड करना ही भूल जाते हैं। पेरीमीटर में यहाँ पे 2 आर भी आएगा बेटा, आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री, तो बाउंड्री में ये भी तो आएगा कवर, क्लियर। अब देखो 11th क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, 11th किया था क्या उस दिन अपन ने, पहले क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी, सही कर लो, सही कर लो बुक पे बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ ट्राइंगल, इंक्लूडेड की जगह पर एक्सक्लूडेड, मैं आपको इंक्लूडेड वाला पार्ट भी करवा दूंगा, पर यहाँ पे पोजीशन की जगह पर पोर्शन आएगा, एक्सक्लूडेड यहाँ पे एक्स कर लो। फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल एक्सक्लूडेड इन द सर्कल, बताता हूँ क्वेश्चन में, समझाता हूँ क्या है, पढ़ो पहले। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, ध्यान से देखना प्लीज, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई आपके पास। अब यहां पे एक सर्कल बन रहा है अंदर इसके, ये सर्कल आ गया, पढ़ना बेटा आगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ये साइड आ गई 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड्स, आपने एक सर्कल बनाया, साइड्स को टच कर रहा है, टच कर रहा है बेटा सर्कल ही। फाइंड द पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल, पोर्शन पढ़ना, ये पोजीशन, ये पोर्शन, पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल एक्सक्लूडेड इन द सर्कल, कौन सा पार्ट निकालना बता सकते हो आप। अगर मेरी ट्राइंगल ए बी सी है यहाँ पे, तो ये कौन सा पोर्शन कह रहा है निकालने के लिए, ये वाला पोर्शन, ट्राइंगल का पोर्शन जो सर्कल में नहीं काउंट हो रहा, तो ये और एरिया कैसे आएगा, बहुत इजी, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, इज इट क्लियर। तब ट्राइंगल का ये बहुत इजी है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब सर्कल का एरिया उतना ही मुश्किल, रेडियस नहीं पता। अब यहां पे रेडियस निकालने का मेथड सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी का है, थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये 12, ये 12, ये 12 दिया हुआ है, चेंज कर दी सारी साइड्स, तीनों साइड्स अलग अलग कर दी। अगर तीनों साइड्स अलग अलग, क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पहले आप तीनों इक्वल साइड्स वाला क्वेश्चन समझो, फिर आपको वो भी बता दूंगा। मुझे बताओ, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपने 8th क्लास में सर्कल के चैप्टर के अंदर, ये रेडियस और ये टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90, याद आया, तो बेटा ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 रेडियस और टेंजेंट, ये एंगल 90 रेडियस और टेंजेंट, क्लियर। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है BOC, सोच के बताना क्या होगा, ये R R R, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये वाली ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल का एरिया, बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हाफ इंटू बेस कितना 12, हाइट कितनी R,
कितना आ गया बेटा ये 6R। किसी भी बच्चे को डाउट, जो मैंने शेड किया ये वाला नीचे वाला ग्रीन वाला पार्ट, ये एरिया आ गया। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये वाले ट्राइंगल रेड वाला पार्ट दिख रहा है, AOC, ये रेड ट्राइंगल का एरिया। बताओगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC हाफ इंटू बेस कितना आएगा? बेस कितना, ये भी कितना बेटा 12, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी सेम 6R आ गया, ये भी 6R आ गया बेटा सेम। ध्यान से देखना बेटा, ट्राइंगल AOB, ये ट्राइंगल दिख रही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ इंटू बेस, यहां भी कितना होगा बेटा 12, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 6R आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी कैटेगरी का है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल मत समझो, ये मुश्किल है। सिंपल ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया, 3 ट्राइंगल्स बन गए सेंटर को ज्वाइन करके, नीचे वाले ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तीनों का एरिया सेम आ रहा 6R 6R 6R। अब प्लीज ध्यान से देखो डायग्राम में, तीनों ट्राइंगल्स को मिला के, छोटे वाले ट्राइंगल्स को मिला के क्या बन रहा है? बड़ी ट्राइंगल। तीनों छोटे ट्राइंगल्स को मिला के बड़ी ट्राइंगल बन गए कि नहीं बनी? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस AOC प्लस AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, होगा कि नहीं होगा ये? तो बेटा तीनों का एरिया 6R प्लस 6R प्लस 6R। बड़ी ट्राइंगल का एरिया पता है आपको? मेरे ख्याल से पता है आपको। बड़ी ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड की वैल्यू 12 इंटू 12। बेटा ये बात बताओ, समझ आई सबको? अब सुनना एक पॉइंट और, थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे क्या होता है अगर क्वेश्चन हुआ तो, 12 13 14 तीनों साइड अलग अलग, ये वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं? अलग अलग होगा क्या? बेस, यहाँ पे 12 बेस आ जाएगा, एक में 13 आ जाएगा बेस, एक में 14 आ जाएगा। बेस अलग अलग तो वैल्यू अलग अलग होगी तो ऐड ही ऐसे। अब ये राइट वाले पोर्शन का एरिया कैसे आएगा सोच के बोलना। वेरी गुड। अगर ये 12 13 14 ये अलग अलग साइड्स हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग राइट, ये राइट हैंड साइड वाला एरिया कैसे आएगा? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। थोड़ा सा लेंथी ज्यादा होगा, ऐसे ही मेथड सेम ही रहेगा, छोटे ट्राइंगल्स के लिए निकाल के कंबाइन करके बड़े ट्राइंगल के एरिया के इक्वल। क्लियर बेटा? समझ आया? भी मुश्किल कैटेगरी इसमें क्या बन सकती है, इससे मुश्किल नहीं बनेगा। अब यहां पे सॉल्व करो, ये 6 + 6 + 18, तो R इज इक्वल टू √3/4 12 इंटू 12 अपॉन 18। बेटा सॉल्व कर लो ये पार्ट, 18 को कट करो, ये 2 ये 3, ये 4 को भी कट करो, 3 से 3 कट गया, 2√3, रेडियस विल बी 2√3। √3 की वैल्यू पुट करनी करते ना आप। कितना क्लियर? मुझे गलती लग रही है कहीं, देखना सही किया। 12 सही है, 2√3 क्लियर। आपको मैंने क्या पोर्शन निकालना था, क्या बोला था एरिया निकालने के लिए? किसका एरिया? एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल विच आर एक्सक्लूडेड टू द सर्कल। सर्कल वाला पार्ट नहीं होना चाहिए ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया πr²। क्लियर? ये आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, 100% सही है। मैंने चेक कर लिया था, उधर निकाल के कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना बेटा। क्लियर? कैलकुलेशन पार्ट तो कर लोगे, ये कट जाएगा 36√3 माइनस 3.14 इंटू 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर 12। अब बेटा थोड़ा सा पार्ट बचा, ये कर लेना, ठीक है? सही है आपका आंसर। अब क्वेश्चन अगर यहां पे एक्सक्लूडेड की जगह पर इंक्लूडेड लिखा हो
ये सेम यहाँ पे पोर्शन कर देना, ये तो गलती है। फिर कौन सा एरिया निकालना सोच के बोलना, पढ़ो। वेरी गुड। द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल इंक्लूडेड इन द ट्राइंगल, इंक्लूडेड इन द सर्कल, सॉरी, ट्राइंगल का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सर्कल में काउंट हो रहा है? सर्कल वाला एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर विल बी योर आंसर, पाई आर स्क्वायर विल बी योर आंसर। बट यहाँ पे चेंज कर लो, ये पोर्शन ये एक्सक्लूडेड, ये वाला एरिया पूछता है हमेशा, बाकी बुक्स में हमेशा यही पूछता है बाकी वाला एरिया। तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड कर लो, यहाँ पे पोर्शन कर लो। क्लियर? समझ आया सबको? किसी बच्चे को डाउट? आगे देखो बेटा, 12th क्वेश्चन। आपने 8th क्वेश्चन डाउट पूछा नहीं, इट मींस हो गया होगा आपका 8th। बिल्कुल सेम 8th क्वेश्चन की तरह, ध्यान से सुन लेना। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला क्या था? आपने कर लिया 8th क्वेश्चन, तो बताओ क्या था? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी होंगी बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल इन। बेटा सबको समझ आ रहा है? ये आपने किया होगा, ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन। ये क्लियर? या फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एक ही बात है वो तो। ये क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 28, बेटा रेडियस कितना? 28 सेंटीमीटर, मेक्स 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट। 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम, आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट। किया होगा फिजिक्स में आपने? नहीं किया? चलो, आरपीएम वर्ड सुना है वैसे? गाड़ी के ऊपर, मीटर के ऊपर लगा होता है आरपीएम, राउंड्स पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर मिनट। प्लीज सुनना। अब आपको नंबर ऑफ राउंड्स गिवन है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। आगे फाइंड द स्पीड ऑफ व्हील किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को बाद में कन्वर्ट करेंगे, अपना जो यूनिट्स आएंगे वो निकालते हैं पहले। रेवोल्यूशंस की वैल्यू 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये दिया। टोटल डिस्टेंस आपको नहीं पता कितना, बट डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन ये तो निकाल सकते हो यार, बता दो कैसे। आर है डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 28। ये आ जाएगा बेटा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 मिनट, हाँ जी, कितना आ जाएगा बेटा? ये 300 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गई। आपने मल्टीप्लाई करती कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल डिस्टेंस सबको समझ आया? ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया? 1 मिनट में। क्यों? 1 मिनट में 300 राउंड्स, तो बेटा 1 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गाड़ी ने। यूनिट्स सोच के बताना क्या आएंगे यहाँ पे। यूनिट्स क्या है यहाँ पे डिस्टेंस के? सेंटीमीटर। क्लियर है? आप सिंपल सी बात देखो ना, यहाँ पे पर मिनट है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको पता नहीं यूनिट्स 2 पाई आर, आर किस में लिया है? सेंटीमीटर में। तो बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गया सेंटीमीटर में। क्लियर? अब टोटल डिस्टेंस का बेसिक सा फॉर्मूला भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो रख दो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 300 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4 सेंटीमीटर। टाइम कितना दिया क्वेश्चन में? पर मिनट। बेटा स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम आपका पर मिनट है, तो स्पीड की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई सीधा। वैसे तो मैंने आपको सीधा ही बोला ये 300, ये टोटल डिस्टेंस पर मिनट आ गया। वैसे तो ये पर मिनट आपका आ ही गया, आंसर ही आ गया, स्पीड आ गई है। बट फिर भी आपको डाउट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटीमीटर में आ गया। स्पीड आपकी निकालनी है, टाइम आपका 1 मिनट, तो बेटा स्पीड आपकी मल्टीप्लाई करके कितना आया था बताना? 5280 सेंटीमीटर पर मिनट।
इतना पार्ट बताओ पहले, ये क्लियर है? आपको स्पीड सेंटीमीटर पर मिनट में निकालनी है? नहीं, किस में निकालनी है? किलोमीटर पर आवर में। कन्वर्जन बताओ आती है करनी भाई? कन्वर्जन करनी आती है किलोमीटर पर आवर में? कैसे करेंगे बताओ? 5280 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। यूनिट बड़ा तो वैल्यू छोटी, यूनिट बड़ा तो वैल्यू छोटी। तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? 1 लाख। वेरी गुड। जिनको नहीं पता वो सुन लो। सेंटीमीटर को मीटर में किया तो डिवाइड बाय 100, मीटर को किलोमीटर में किया तो 1000। तो ये तो सेंटीमीटर का बढ़ गया किलोमीटर। 1 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, बट ये तो पहले डिवाइड में है, मिनट तो पहले ही डिवाइड में आपको डिवाइड करना था बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 पर मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आर। समझ आया कन्वर्जन? दोबारा सुन लो। सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है, यूनिट बड़ा तो वैल्यू छोटी होगी आपकी, छोटी मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दिया। मिनट को आर में करना, यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, बट मिनट पहले डिवाइड में है, मिनट वाली वैल्यू पहले ही डिवाइड में, तो बेटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो। तो 60 से मल्टीप्लाई 1 लाख से डिवाइड, तो ये जीरोस कट कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर किलोमीटर पर आवर। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? रिपीट कर रहा हूं, पूरा सुन लो। सर्कुलर व्हील का रेडियस दिया हुआ 28, रेडियस 28, रेवोल्यूशंस 300 आरपीएम, राउंड्स पर मिनट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन। 300 राउंड्स पर मिनट, टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। यहां से टोटल डिस्टेंस आ गया ये बोला इतने सेंटीमीटर। वैसे तो बेटा ये स्पीड ही है, क्योंकि ये मिनट 1 मिनट में डिस्टेंस आ गया, सेंटीमीटर पर मिनट इट इज स्पीड। बट आपको डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे चाहे मत लिखो। ये टोटल डिस्टेंस आ गया 1 मिनट के अंदर। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, टाइम आपका 1 मिनट। तो ये स्पीड बन गई आपकी 52800 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर को किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1 लाख, मिनट को आर में करने के लिए डिवाइड बाय 60, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। क्लियर? सोल्व करके आंसर। कोई डाउट हो तो आप पूछो बेटा। समझ आया अच्छे से? 13th क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ो ये क्या कह रहा है, बताओगे? कोशिश करना बताने की, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। A drain cover is made up of square metal plate. Square metal plate है, ठीक है। साइड कितनी है? 40 सेंटीमीटर। Having 441 holes of 1 centimeter each drill in it. क्वेश्चन समझ आया क्या किया? मान लो सिंक लगा लो आपका, जो बिल्कुल घर पे होता है, ड्रेन पाइप है ना, उसमें होल्स होते हैं ना वहां पे, ड्रेन पाइप में वहां पे। तो वहां पे होल्स किस चीज के लिए करते हैं? पानी बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे ये ड्रेन प्लेट है, एक स्क्वायर शेप की है मेटल प्लेट, इसके अंदर 441 होल्स किए हैं। 441 ये होल्स क्यों किए हैं? क्या करेगा होल्स? होल्स का काम क्या है? यहाँ पे जितने होल्स ज्यादा होंगे पानी उतना ज्यादा निकलेगा। मेटल प्लेट है, जितने होल्स ज्यादा होंगे उतना ही पानी ज्यादा निकलेगा उसमें से। तो 441 होल्स ऑफ ईच डायमीटर 1 सेंटीमीटर। ए का डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1/2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट का एरिया बचा कितना? स्क्वायर का एरिया माइनस 441 होल्स का एरिया। स्क्वायर का एरिया बताओगे? 1600, सॉरी 14 to 40, 441 होल्स का एरिया 441 इंटू पाई इंटू आर 1/2 इंटू 1/2। बेटा समझ आया पार्ट?
सबको? स्क्वायर का एरिया आ गया ये वाला, एक होल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 441 होल्स का एरिया 441 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर माइनस होल्स टोटल, रिमेनिंग पोर्शन आ गया प्लेट का, ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला पोर्शन जितना भी बच रहा है, ये कितना बचेगा? पूरे प्लेट का एरिया माइनस टोटल होल्स का एरिया, एक होल का एरिया इंटू 441, सारे होल्स सारी प्लेट माइनस करोगे रिमेनिंग पोर्शन। क्लियर? 14th क्वेश्चन देखो, करो ट्राई। 14th क्वेश्चन होना चाहिए बहुत बच्चों का भी, बहुत बच्चों का होना चाहिए, ट्राई करो। 2 मिनट दे रहा आपको, करो बेटा, करो करो करो, चेक करता हूं मैं आप, बिल्कुल। बेटा सुनना, वेरी गुड, जिनका आंसर आ गया, जिनका नहीं आया वो सुन लो। A part in the form of rectangle, सुन लो बेटा, कुछ नहीं आया, सुन लो आपका। 120 बाय 100 का रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है। इन द सेंटर ऑफ द पार्क देयर इज अ सर्कुलर लॉन, यहां पे सर्कुलर लॉन आ गया बेटा। क्लियर? द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर लॉन इज 8,700 मीटर स्क्वायर। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला एरिया गिवन आपको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8700, ये गिवन है। तो बच्चे यहां से आर पढ़े आराम से, ये 12,000 माइनस 8700 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर? ये माइनस करो, 3300 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, ये कटिंग करो, 302, ये 150, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 150 इंटू 7 1050, r will be under root of 1050, रूट को छोटा कर लेना आपका आंसर। क्लियर? आगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ना बेटा प्लीज। A circular plot has circumference 660 सेंटीमीटर, circumference कितना? 2 पाई r की वैल्यू 660 मीटर आपको गिवन है बेटा, इतना क्लियर? r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 660 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। बेटा सॉल्व करना, कितना आ रहा है ये सीधा कट कर दो, 30, ये 15, 105 आया। कुछ गलत कर दिया? हाँ जी, 105, रेडियस 105 आया बेटा। पढ़ना आगे, ये ध्यान से पढ़ो भी क्या कह रहा है। अ प्लॉट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, एक प्लॉट है जिसकी शेप क्या दी है? स्क्वायर है। हैविंग इट्स वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस होंगे स्क्वायर के। ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड इज मार्क्ड इन द फील्ड, ये जो आपका सर्कुलर फील्ड था, स्क्वायर जो फील्ड है इसके ऊपर ही है, यहां पे चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस के ऊपर है बेटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? प्लॉट इन द शेप ऑफ स्क्वायर हैविंग इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड, वर्टिसेस कहां पे है? सर्कमफ्रेंस के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर का एरिया निकाल, बताओ कैसे है। एक चीज ये सोचो, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, ये एंगल कितना? तो जो इसका डायगोनल है, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल, वो डायमीटर होगा। क्यों? एंगल ऑन सेमी सर्कल विद राइट एंगल, 8th क्लास में प्रॉपर्टी की थी आपने, तो ये डायगोनल ही डायमीटर होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ?
डायगोनल डायमीटर होगा क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो इसलिए डायमीटर। तो बेटा ये साइड ए, ये कितनी 210, ये 210 कैसे आ गया, डायमीटर बन गया रेडियस का डबल। तो बेटा ए 210 कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 210 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चे यहाँ पे गलती सुनना, क्या करते हैं, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 210 इंटू 105, 2 को कट करो, सॉरी पहले कट कर दिया मैंने, 210 इंटू 210, 2 को कट करो 105, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आई 210 इंटू 105, यही आया बेटा। यहां से ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बच्चे रूट करने लग जाते हैं। पूछा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ये आपका आंसर है, एरिया स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो आपका आंसर। रूट वगैरह निकाल के करने की जरूरत नहीं है भाई, ए स्क्वायर ही आपका आंसर है, क्योंकि साइड अगर ए, एरिया स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आपका आंसर। होमवर्क सुन लो, सी एक्सरसाइज कंप्लीट करके दोबारा सारी कर लेना भाई, कल आपको ए और बी में मार्क करवा दूं, ठीक है।